अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रबिया हसन ऑफिशियल। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो क्या निज़ाम गिर गया है, गिरने वाला है या तब्दील होने वाला है? बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत डिस्कशन है, बहुत बातचीत हो रही है, बहुत लड़ाई मार कुटाई का आलम है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के मौके पर हमने देखा जिस तरीके से जो मनाजिर थे और जो खामोशी है, जो सकता है, जो साइलेंस है, वो बहुत अलार्मिंग है। क्योंकि शायद मनाजिर इतने मुख्तलिफ नहीं हैं। पाकिस्तान की तारीख अगर उठा के देखी जाए तो ना कैरेक्टर्स मुख्तलिफ हैं, ना किरदार मुख्तलिफ प्ले किए जा रहे हैं, ना ऑप्टिक्स डिफरेंट हैं। शायद इंटेंसिटी में कुछ फ़र्क कहा जा सकता है हालात और वाक़यात को देखते हुए, लेकिन जो चीज़ मुख्तलिफ है वो लोगों की बेहिसी है, लोगों की खामोशी है। इस किस्म के हाई टेक दौर में, इस किस्म के फास्ट कम्युनिकेशन के दौर में, जब आपकी घर के मामलात भी इस वक्त एक कंटेंट की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जब हर चीज़ कंटेंट का रूप इख्तियार कर चुकी है, अगर कंटेंट नहीं है आज के दौर में तो वो असल वाक़यात हैं जो हो रहे हैं। अगर कंटेंट नहीं है आज के दौर में तो वो मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर खुल के बात की जानी चाहिए, जिसके लिए ये मीडियम बने हैं, जिसके लिए इन मीडियम्स का इस्तेमाल होना चाहिए। ये बड़ी अफसोस की और ख़तरनाक बात है। थोड़ा पहले आपको सिचुएशन समझाते हैं, सिचुएशन चल क्या रही है। बिलावल भुट्टो को हम देख रहे हैं, बहुत दिनों से वो सख्त बातें कर रहे हैं, सख्त बातें करते हैं, फिर वजाहतें भी करते हैं, फिर सख्त बातें करते हैं, फिर वजाहतें करते हैं, फिर सख्त बातें करते हैं। जो ताज़ा तरीन सख्त बातें उन्होंने की हैं, वो कह रहे हैं कि नून लीग को वार्निंग दे रहा हूं, आज़ाद कश्मीर में धांधली हुई तो विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती फिर से शुरू हो जाएगी। अगर मेरा मैंडेट चोरी किया गया तो आपके तख्त के लिए आऊंगा। इलेक्शन का फैसला बैलेट से नहीं होना चाहिए, बैलेट से होना चाहिए, बुलेट से नहीं होना चाहिए। वोट चोरी हुआ तो कश्मीरी अवाम के मसाइल कभी हल नहीं होंगे। मुजफ्फराबाद के अवाम पूछेंगे कि आपने यहाँ क्या तरक्याती काम किया। पीपल्स पार्टी अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है। पीटीआई बॉयकॉट की सियासत छोड़े, इलेक्शन में हिस्सा ले। पीटीआई के संजीदा सियासतदानों को साथ चलने की दावत देता हूं। कश्मीरी महाजरीन की हकीकी नुमाइंदगी और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। क्यों याद आ रही हैं ये बातें बिलावल भुट्टो को? क्यों याद आ रही है पीटीआई? और ये सीनियर सियासतदान और संजीदा सियासतदान कौन है? क्या इमरान खान गैर संजीदा सियासतदान है? क्या माइनस इमरान तहरीक इंसाफ का कोई तस्वुर मौजूद है? क्या अगर पीटीआई की तमाम की आदत बैठ जाएगी बिलावल भुट्टो के साथ और इमरान खान की उसमें जेल के अंदर होंगे, मुलाकातें नहीं हो रही होंगी, उसमें कोई उस मुलाकातों में उनका कोई रोल नहीं होगा, तो क्या इसको अवाम तस्लीम करेंगे? अवाम का मैंडेट मिलेगा? ये जो भारी भरकम अल्फाज ये इस्तेमाल करते हैं, ये रियलिटी चेक का टाइम है कि इनको चाहिए कि इस वक्त कोई कोई फैक्ट चेकिंग मशीन लगाएं, कोई सच बोलने का आला अपने साथ लगाएं और फिर ये बातें किया करें। किस मैंडेट की बात कर रहे हैं? कौन से वोट चोरी की बात कर रहे हैं? कौन सी गवर्नमेंट में बैठे हैं? इस गवर्नमेंट का मैंडेट है? इस गवर्नमेंट को खुद फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कह रहे हैं। आज विफाकी हुकूमत इनको बुरी लग रही है। क्या ये जस्टिफाइड है? क्या इस 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम ये इसका हिस्सा नहीं रहे? क्या ये जो हाइब्रिड निज़ाम की बातें होती थी, ये हाइब्रिड निज़ाम अब इस वक्त अचानक से बुरा हो गया है? क्या जिन जिन मामलों से, जहाँ जहाँ आवाज़ उठाने से, जिस जिस तरह की तहरीक चलाने से हुकूमत की रिट चैलेंज हुआ करती थी, इस तरह के बयानात से अब नहीं हो रही है? क्या फॉर्म 47 की हुकूमत कहने पर तहरीक इंसाफ को वो नताइज भुगतना नहीं पड़े जो हमने देखा है कि जिस तरीके से पूरी पार्टी को ही ख़त्म कर दिया गया और जिन कैरेक्टर्स को बाहर रखा गया है, अल्लाह जानता है उनकी मसलहतें हैं या वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये भी आज तक फैसला नहीं हो सका। ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बिलावल क्या इस वक्त इमरान खान वाली बातें नहीं कर रहे? बिलावल क्या मुख्तलिफ कर रहे हैं? मौलाना ने जो अब से कुछ दिन पहले बातें की वो कोई मुख्तलिफ बातें थीं, वो कुछ ऐसी बातें थीं जिसको सुनने के बाद इस्टेब्लिशमेंट हरकत में ना आती। वो तमाम चीज़ें पहले जो की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के साथ इससे कम दर्जे पे जो बातें करते रहे हैं।
उस तरह की इनके साथ इनके मामलात क्यों नहीं हैं, और ये किस निज़ाम की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, कौन से इलेक्शंस की रिगिंग की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। क्या जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलावल भुट्टो से ये पूछती है कि आप इस निज़ाम का हिस्सा नहीं हैं, आप इसके बेनिफिशरी नहीं हैं, तो बिलावल क्या अपनी पूरे बयानिए को, क्या अपनी पूरी सियासत को कश्मीर में जाकर ले गए हैं? कश्मीर का मसला अपनी जगह बहुत बड़ा मसला है, लेकिन बिलावल का ये जो बयानिया है ये किस तरफ जा रहा है, और क्या ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वाकई उल्टी गिनती शुरू हो गई है? अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये नज़र आ रहा है कि राना सनाउल्लाह, कमर जमान कायरा, नैयर बुखारी, अमीर मकाम और दीगर रहनुमा, इनकी मुजफ्फराबाद के एक निजी होटल में मुलाकात होती है। अब ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और मुस्लिम लीग नून के सीजन पॉलिटिशियंस हैं, इनकी जो मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात का मौजूद गुफ्तगू क्या है? बात ये की जा रही है कि ये जो सियासी गर्मा गर्मी है और बयानबाजी है और ये जो एक दूसरे के ऊपर तनकीद है और सियासी माहौल इससे गर्म हुआ हुआ है, इसको थोड़ा सा ठंडा करने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा काम डाउन करने की ज़रूरत है। क्या इससे मामला हल हो जाएंगे? क्या इलेक्शन की रिगिंग ख़त्म हो जाएगी? क्या जो बुलेट है उसकी सियासत को मान लिया जाएगा और बैलेट की सियासत को इग्नोर कर दिया जाएगा? क्या मैंडेट का एहतराम बाकी नहीं रह जाएगा? क्या बिलावल भुट्टो की ये जो तमाम अपोजिशन पार्टीज़, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ को दावत दी गई है कि आए बैठे हमारे साथ बात करें, ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी? क्या उल्टी गिनती दोबारा से सीधी गिनती में तब्दील हो जाएगी? तो मतलब फिर वही सेटलमेंट, फिर वही आर्म ट्विस्टिंग की सियासत है कि हमें कुछ कम मिला है हिस्सा, चलो बाजू मरोड़ो, थोड़ा सा हिस्सा और निकालो, अगर कुछ मिल गया, थोड़ी सी चोंच गीली कर दी गई तो मामला ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं की गई तो फिर हम और बोलेंगे और इससे ज़्यादा सख्त बोलेंगे। फिर क्या होगा? नतीजा क्या निकलेगा? अच्छा, इस मुलाकात के साथ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जुड़ी हुई है वो है मोहसिन नकवी के, जो हमारे वज़ीर दाखिला हुआ करते हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ करते हैं, उनके टाइटल ज़रा मुश्किल हैं गिनने, लेकिन उनका रोल तो मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो तो वंस अगेन इट इज़ अ वेरी, ये तो लग रहा है कि हाइब्रिड निज़ाम को बनाने वाले ही हाइब्रिड निज़ाम के कोलैप्स होने की नवीद सुना रहे हैं। नवीद इसलिए कहना चाहिए क्योंकि ये निज़ाम चल तो रहा नहीं है। मोहसिन नकवी साहब, और ये मैं नहीं कह रही, ये मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये निज़ाम बुरी तरह से फेल हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। अब इस तरह का निज़ाम जब कोलैप्स कर जाता है तो क्या होता है? ये आपको हुकूमत बनाने के, अदम इत्मीनान लाने के 4 साल के बाद पता चलता है। ये क्या जब ये इतना ज़्यादा कबाड़ा हो चुका होता है निज़ाम का, हुकूमत का, मईशत का, सफारत का, हर चीज़ का, क्रिकेट का, इसका उसका, तब एहसास होता है कि बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है, या ये गवर्नमेंट्स के पहले सालों और दूसरे सालों के करने वाले काम है। जब आप लेकर आते हैं इस क्लेम के साथ गवर्नमेंट के, पुरानी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट चल नहीं रही थी, हुकूमती निज़ाम चल नहीं रहा था, और फिर आप इस क्लेम के साथ आते हैं कि मईशत को पटरी पर हम चढ़ाएंगे, इमरान खान जो सफारतकारी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इमरान खान जो माशी फैसले कर रहे हैं IMF के साथ, जो उनकी स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग है वो गलत है, हम लेकर आएंगे इन्वेस्टमेंट, हम बेहतर करेंगे मईशत को, हम बेहतर करेंगे निज़ाम को, हम बेहतर करेंगे सियासी ढांचे को, हम बेहतर करेंगे कानून साजी को, हम बेहतर करेंगे आईनी मामलात को। ये आईनी मामलात बेहतर हुए हैं कि आज अदालतें ही नहीं पता कि कौन सा केस कहाँ लेकर जाना है, और अदलिया को खुद नहीं पता कि उसने कौन से फैसले खुद करने हैं और किस फैसलों को के ऊपर ऑर्डर्स लेने हैं। किसी भी शोबे को इस वक्त कुछ नहीं पता कि डायरेक्शन क्या है। बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मोहसिन नकवी, लेकिन अपने फेलियर का कन्फेशन है ये बताना चाह रहे हैं कि हम फेल हो गए हैं। और कह क्या रहे हैं? कह ये रहे हैं कि कॉकरोचेस से डरिए, कॉकरोचेस जब जाग जाते हैं तो ये फिर बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं और ये पूरा का पूरा निज़ाम उलट दिया करते हैं। तो यानी डरा रहे हैं कॉकरोचेस से और ख़ुद कॉकरोचेस की साइड पे जाके खड़े हो रहे हैं। यानी ये कह रहे हैं कि मैं कॉकरोचेस का हम ज़बान हूँ। तो ये कॉकरोचेस तो जिस दिन भी खुलेंगे ये आपके पास सबसे पहले आएंगे कि आप क्या कर रहे थे इतने साल से। हम वो मनाजिर भूल जाएं जब एहतजाजों के साथ जिस किस्म का रवैया आपने रखा। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी या PMLN की बात ना करें, आप बात करें आम पाकिस्तानी की।
क्या आम पाकिस्तानी के साथ जो रवैया रखा गया अपनी आवाज़ उठाने के बाद, इसको जमहूरियत कहते हैं आप? और इस निज़ाम को अब बदल के क्या करना है? ये निज़ाम तो नहीं चल रहा था, यही तो अवाम आपको पहले दिन से कह रहे थे, क्योंकि मैंडेट नहीं है इस निज़ाम के पास, एक्सेप्टेंस नहीं है इस निज़ाम के पास, इसको उन बुनियादी इस्लाहात इस निज़ाम में लाने के लिए नीयत मौजूद नहीं है। कब से ये बात की जा रही है कि लोकल बॉडीज़ का निज़ाम क्यों ख़त्म कर दिया गया, किस किस गली से शुएब साहब पानी बाहर निकालेंगे, किस किस गटर को जो है वो मरियम नवाज जाकर ढक्कन लगाएंगी। तो बेहतर तो यही है कि लोकल बॉडीज़ को इन प्लेस करना चाहिए। बेहतर तो यही है कि जब आप बजट लेकर आते हैं और फंड्स एलोकेट करते हैं तो आप इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर करें। बेहतर तो यही है कि आप बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप रोड्स, ये तो मोहसिन नकवी साहब ने भी बातें की कि मतलब एक तरह से उन्होंने भी इनडायरेक्टली ये तनकीद की कि आप जितनी मर्जी रोड्स बना लें, जितना मर्जी सब कुछ कर लें, आपको बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है। तो जब हम बात करते हैं कि आप एजुकेशन को कोई अहमियत नहीं देते, आप बुनियादी सहूलियात को कोई अहमियत नहीं देते, तो फिर आप कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आके बकवास करते हैं लोग, और ये बकबक करते हैं, ये बोलते हैं, इनको पता कुछ नहीं है। हम बैठे हुए सिस्टम के अंदर, हम जानते हैं। जो आप आज बातें कर रहे हैं वो पिछले 4 साल से पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं। कभी उन पे पीटीआई का टैग लगाया जाता है, कभी उन पे गद्दार का टैग लगाया जाता है, कभी उनको दहशतगर्द कहा जाता है, कभी उनको फितना कहा जाता है। नहीं समझा जाता तो उन्हें पाकिस्तानी नहीं समझा जाता, नहीं समझा जाता तो उन्हें बाशऊर नहीं समझा जाता, नहीं समझा जाता तो उन्हें वो कॉकरोचेस नहीं समझा जाता जिन कॉकरोचेस से अभी आपको डर लग रहा है, या जिन कॉकरोचेस से आप डरा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, किसको डरा रहे हैं? इन दोनों पार्टीज़ को, इस गवर्नमेंट में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बता रहे हैं कि आप लोगों से नहीं चल रहा। तो फिर कौन करेगा? आप करेंगे। आप नौजवानों को इंश्योर करेंगे उनका फ्यूचर, आप बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, आप हमारे नौजवान को डायरेक्शन देंगे, आप हमारे नौजवान की जो आवाज़ बंद हुई है, जिस तरीके से उन पर जुल्म किया गया है, उसकी कॉम्पनसेशन आप करेंगे। अगर आपके पास ये ऑल्टरनेट मौजूद है तो अभी तक क्यों नहीं लेकर आए थे सामने? किस चीज़ का वेट कर रहे थे? ना इन्वेस्टमेंट्स आई, ना मईशत चल रही है, ना आशारिये बेहतर हो रहे हैं। ये फर्स्ट रिपोर्ट्स, ये एहसन इकबाल साहब की ये अजीब व गरीब किस्म की बातें, जिसमें वो कहते हैं कि शाम के टॉक शोज़, जब उनका मैंने ये स्टेटमेंट सुना, मुझे वो इमरान खान की गवर्नमेंट पे वो टाइम याद आ गया जब उनकी किसी वज़ीर ने, या गालिबन उन्होंने ये कहा था कि इतना बुरा हाल नहीं है जितना ये टॉक शोज़ में पोर्ट्रे किया जाता है। तो ये कहा गया था, मीडिया ने बड़ी तनकीद की थी और खुल के की थी, टॉक शोज़ में की थी, सोशल मीडिया पे आके नहीं की थी, कि ये बताया गया था कि आप इस मीडिया को बुरा कह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि टॉक शोज़ गलत बात करते हैं। तो आज एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, और ये लोग भी थे उनमें शामिल, आज ये कह रहे हैं कि टॉक शोज़ में गलत पिक्चर पेश की जा रही है। पाकिस्तान तो बड़ी ज़्यादा उड़ान भर चुका है। जिस जहाज़ में इसने उड़ान भरी है ना, वो जहाज़ पाकिस्तानी अवाम के पास नहीं है, वो आपकी गवर्नमेंट के पास है। अपनी वज़ीर आला से जाके पूछें, वो अपनी मरियम औरंगज़ेब साहिबा से जाके पूछें कि वो उड़ान कैसी भर रही हैं, क्योंकि वो कहती हैं हाँ भाई लिया है जहाज़, तो फिर हाँ भाई होगी उड़ान, लेकिन हमारे पास कोई उड़ान नहीं है, हमारे तो पर कटे हुए हैं, हम पर कटने के बाद फड़ करके यहीं बैठ सकते हैं। तो ये पिक्चर ना पोर्ट्रे करें। एक एक कतरा मिलके दरिया बनता है। अब इस वक्त हुआ ये कि मैंने एक वीडियो देखी, आई थिंक जेनजी मीडिया प्रोडक्शन की चैनल से ये पोस्ट हुई थी, and Tabish Hashmi, he's a very known comedian and he's a very talented person. I'm personally a very big fan of his talk show, जो उनका कॉमेडी शो होता है, and his humor, और बड़ी बात कह जाते हैं ये ह्यूमर के अंदर। कुछ बहुत कम लोग नज़र आए जिन्होंने कश्मीर के ऊपर बात की। इन्होंने एक वीडियो में कुछ मनाजिर दिखाए और उन्होंने कहा कि जी मेरी आवाज़ से अगर कुछ हो सकता है तो ना मैं किसी सियासी जमात से हूँ, ना मैं किसी सियासत की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में अगर इस तरह के मनाजिर होंगे, अगर इस तरह अवाम और फ़ौज आमने सामने होंगे, अगर इस तरह से एहतजाजों को के साथ ऐसे डील किया जाएगा तो फिर बहुत ही दुख होता है, बहुत ही डिस्टर्बिंग लगती है ये साइट। और ऐसे वल्नरेबल एरिया, ऐसी खित्ते की या हम ऐसे इलाके की बात कर रहे हैं जो आज भी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जो आज भी आइडेंटिटी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, और जो आज भी सबसे पहली गोली खुद खाते हैं, उन्हीं के हुकूक देने के हम रवादार नहीं हैं, उन्हीं को हुकूक देते वक्त हम उनकी ज़बानें बंद कर रहे हैं। तो जो बात ताबिश हाशमी साहब ने कही कि आवाज़ उठा रहे हैं वो और उनको तकलीफ़ हो रही है, पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि
इतने बड़े बड़े मीडिया स्टार्स हैं, इतने बड़े बड़े फॉलोअरशिप आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे, काउंटलेस फॉलोअर्स हैं, काउंटलेस स्काई रॉकेट किस्म की रीच है, इतना सुना जाता है, इतना आपको देखा जाता है। एक बाथरूम की पिक्चर भी आप लगाते हैं तो दुनिया देखती है, तो क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं बात करते जो बात की जानी चाहिए? सच की बात क्यों नहीं करते? हक की बात क्यों नहीं करते? स्टूडेंट्स की बात क्यों नहीं करते? उन तबकों की बात क्यों नहीं करते जो पिस रहे हैं? आटे की बात क्यों नहीं करते? रोटी की बात क्यों नहीं करते? गोली चलने की बात क्यों नहीं करते? जुल्म की बात क्यों नहीं करते? जब तक आप खड़े होकर तमाशा देखते रहेंगे, आप इस जुर्म में बराबर के हिस्सेदार रहेंगे। इस मुल्क के को रिफॉर्म करने में, इस मुल्क के चलने में, इस मुल्क के कायम रहने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये एंटरटेनमेंट, ये रीच, ये फॉलोअरशिप, ये व्यूअरशिप, इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते, जब आप इन मीडियम्स को कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो सोचने की ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान का वो तबका जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, पाकिस्तान का वो तबका, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर बिग कार्स, आई एम टॉकिंग अबाउट योर बिग वॉइस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर बिग रीचेस। इसके होते हुए भी आप किसी एक्टर के साथ बुलिंग होती है, बात करते, बहुत अच्छा करते हैं, मैं भी कर रही हूँ, लेकिन इन इश्यूज़ के ऊपर भी तो बात करें। ये तो आपके और मेरे मसले हैं, आपके घर में जो हाउस हेल्प्स काम करती हैं उनके मसले हैं, आपके दफ्तरों में जो 50,000 60,000 की तनख्वाह पर नौकरी करने वाले लोग हैं उनके मसले हैं। अभी गरीदा फारूकी साहिबा का मैं ट्वीट देख रही थी, उन्होंने ये कहा कि जब से ये रोज़ पेट्रोल की प्राइस रिवाइज होने का फॉर्मूला इजाद हुआ है, 53 रुपये पेट्रोल महंगा हो चुका है, और इस पेट्रोल के महंगा होने के बाद अवाम क्या कर रहे हैं? कुड़ रहे हैं, जल रहे हैं, उफ उफ कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डलवाते जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। तो आप किसी और को क्या कहते हैं कि हमारे लिए कुछ करो, जब आप खुद के लिए कुछ नहीं करना चाहते? आपको हर चीज़ से डर लगता है, हर चीज़ से खौफ आता है। ये 22 करोड़ अवाम जब तक डरते रहेंगे, इनको मज़ीद डराया जाता रहेगा, चाहे हाइब्रिड निज़ाम हो, चाहे एक पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, तीसरी पार्टी हो। और जिस किस्म का निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है, इस किस्म के निज़ाम जमहूरियतों में तो नहीं आया करते। जमहूरियतों में तो मासेस डिसाइड करते हैं कि वो किसको देखना चाहते हैं। जमहूरियतों में तो लोग बताते हैं कि हमारे पॉपुलर लीडर्स कौन हैं, फिर चाहे वो आपको बुरे लगें या अच्छे लगें। जिन हुकूमतों के पास मैंडेट होता है उनके सख्त फैसले भी लोग बर्दाश्त करते हैं, और उनके दिल में भी अवाम का दर्द होता है, क्योंकि ओनरशिप होती है ना, उस वोट की ओनरशिप होती है जो उन्हें पड़ा होता है। फॉर्म 47 की तो कोई ओनरशिप लेगा नहीं। आज बिलावल खड़े होकर बात कर रहे हैं, कल PMLN के अपने अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, कल वहाँ पे धड़े बन जाएंगे, भाई भाई से अलग हो जाएगा, सब रिश्तेदारियाँ एक तरफ हो जाएंगी। जब केसेस बनेंगे, जब हवा के रुख तब्दील होंगे, तो फिर सब कच्चे चट्टे खुलने शुरू हो जाएंगे, फिर अंदर की स्टोरीज बाहर निकलेंगी कि कौन किस गाड़ी की डिग्गी में बैठ के कहाँ गया था और कौन छुपके किससे मुलाकातें करता रहा है। तो बस करें इस रिपीट टेलीकास्ट को, बस करें अपने साथ भी और इस मुल्क के साथ भी, इस निज़ाम को चलने दें। ये शहाना ज़िंदगियाँ, ये आपका गरूर, ये रौनक, ये बड़े बड़े महल, ये बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स इस मुल्क की ही बदौलत हैं। इस मुल्क को तो रहने दें। इस वक्त इस मुल्क के सर्वाइवल के ऊपर बात आई हुई है, और जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही उन्हें आगे भी नहीं आएगी। उनकी सेल्फिशनेस इस मुल्क के लोगों को इकट्ठा होने से हमेशा रोकती रहेगी। याद रखें कि जालिम का हमेशा से एक ही कानून रहा है। आप जौन सा भी तारीख का बाब उठा के देख लें, आप ब्रिट्स को देख लें जिस तरह उन्होंने गवर्नमेंट किया, आप उससे भी पीछे चले जाए। डिवाइड एंड रूल इज सच अ थेरेपी, जो जितने बड़ी तादाद में मासेस और अवाम इकट्ठे हो जाएं, उनको रूल करना होता है तो उन्हें आपस में बांटना होता है, उन्हें आपस में लड़ाना होता है, उनके अंदर खौफ पैदा किया जाता है ताकि वो इकट्ठे ना हो सकें, क्योंकि इकट्ठे जिस दिन हो जाएंगे उस दिन ये सिस्टम वाकई कोलैप्स कर जाएगा, और उस दिन कॉकरोचेस को सब देखेंगे हर कोने से निकलते हुए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।